तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का क्लास 9th से जो सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, इसके लिए हम लोग जो है ना संस्कृत का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और मैं बता दूँ यह संस्कृत का 100% ओरिजिनल पेपर है। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बट मैं बता रहा हूँ ये 100% ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। तो आप लोग ना एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आराम से आप लोग वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, संस्कृत के लिए विषय कोड आपका 105 रहेगा, टाइम इसमें 1.5 घंटा का दिया जाएगा और 50 मार्क्स का आपका जो है ना एग्जाम। यार बच्चों चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए बता दूं हिंदी का पेपर हम लोग डाल दिए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का अलग अलग वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, जाके आप लोग देख लीजिए। और आगे हम इसका पीडीएफ के रूप में आंसर कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये सिखा दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से लिख लेना। तो चलो आगे बढ़ेंगे बिना देरी करते हुए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो खंड बुआ में जो बोला ना, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको करीब 25 प्रश्नों का ही जवाब देना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि नगरवासी प्राचीन काल में कहाँ रहते थे। तो नगरवासी जो प्राचीन काल में रहते थे वो लोग शहर में रहते थे, यानी कि पहला का सी नंबर करेक्ट होगा। दूसरा है नगर की रचना किसने किया। तो ध्यान रखिएगा, नगर का रचना जो किया था वो थे मानव। ऑप्शन नंबर जो है ना दूसरा का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला कि बताइए भारतवर्ष कैसे आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष जो है ना कृषि प्रधान देश है, तो ऑप्शन नंबर 3 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते। अगला प्रश्न आपका जो है ना 4 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न बोला कि भोजन, वस्त्र और आवास किसकी आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें जो है मनुष्य की आवश्यकता है, तो ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर 5 नंबर को देख लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न बोला कि प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन कैसा था। तो ध्यान रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल ही आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि सुखमय। 5 का ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न आपसे यहाँ पर 6 नंबर बोला कि प्रश्न आपसे क्या बोला, बताइए पठित पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे। तो देखो 6 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही हो जाएगा बी नंबर। ध्यान रखोगे आप लोग, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगली प्रश्न है 7 नंबर कि कुंवर सिंह किस क्षेत्र में कुशल थे। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ध्यान रखिएगा युद्ध में, तो 7 का बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे 8 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न आपसे पूछा गया 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा शहीद दिवस के रूप में, तो 8 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 9 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काट कर किस नदी को समर्पित किया। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा गंगा नदी को, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न आपका 10 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न बोला जो है ना यहाँ पर क्या प्रश्न बोला जा रहा है, डॉक्टर देख लीजिएगा, इस डायनासोर लिखा जा रहा है, डायनासोर नामक अंग्रेज, चलो ये थोड़ा सा कट के देख लीजिएगा, नामक अंग्रेज सेनाधिकारी किससे जो ना पराजित हुआ। तो आप 10 का ध्यान रखोगे सी नंबर जगह वीर कुंवर सिंह से, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलिए अगली प्रश्न देख लीजिएगा 11 नंबर बोला जा रहा है, गीता में जीवन की कहानी अवस्थाएं निर्दिष्ट है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर है, यानी कि 4, 11 का ए नंबर होगा। चलो पहले इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की के साथ में आप कैसे डाउनलोड करेंगे मैं फटाफट से आपको सिखाता हूँ। अब वीडियो देखने के बाद जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। फिर कि अनुशासन कब जो ना प्रिय लगता है। तो ध्यान रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, किशोरावस्था में, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, आलस्य मनुष्य का क्या है। तो 13 का ऑप्शन बी होगा, शत्रु। 13 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देखिए 14 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो देखो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1857 में, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 है, नगरों की अपेक्षा किसकी संख्या ज्यादा है। तो देखो 15 का हो जाएगा डी नंबर, गांव, ऑप्शन डी नंबर। ध्यान रखिए आप लोग 15 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 16 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न बोला अवनय में कौन सी संधि है। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा, दीर्घ संधि। 16
बोला का ए नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 है, कदा प्लस एब को संधि एब कौन संधि जो ना संधि कौन सी है। तो देखो 17 का ना ऑप्शन सी हो जाएगा जो ना कतत्व ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न आपसे बोला गया कि किस शब्द में बी उपसर्ग है। तो ध्यान रखिए बी उपसर्ग नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे अब बी वार्षिक इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, लेकिन 18 है ना डी में बेद है वो आयकर लगा है, तो ये ऑप्शन डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर बोला जा रहा है, आयम किस शब्द का रूप है। तो 19 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, इदम का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर है, भव किस लकार का रूप होगा। तो 20 का ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि लोट रकाल का राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 21 नंबर है कि भू धातु लट रकाल मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा भव सी राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 22 नंबर प्रश्न बोला कि लेखक प्लस स्टॉप से कौन सा शब्द बनेगा। तो कौन सा पद बनेगा। तो 22 का ध्यान रखिए ऑप्शन ए होगा लेखिका, 22 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर, संग्राम पद का अर्थ कौन सा है। तो देखो संग्राम का जो अर्थ होगा ना प्यारे बच्चों ध्यान रखना बी हो जाएगा, ये हो जाएगा युद्ध, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे जो है 24 नंबर पूछा जा रहा है और प्रश्न बोला पावका का संधि विच्छेद कौन सा है। तो ध्यान रखिए 24 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि पौ प्लस आ का राइट आंसर 24 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगली प्रश्न 25 है, पंचवटी किस समाज का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा 25 का बी नंबर हो जाएगा द्विगु समाज का, 25 का बी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न 26 नंबर, किस शब्द में टुमुन प्रत्यय है। तो ध्यान रखिए 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी नंबर होगा, यानी कि पठितुम राइट आंसर 26 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लेना और लाइक वगैरह कर लो, और जितना हो सके आप लोग चैनल वगैरह पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो 27 नंबर है, प्राणमया पद में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखिए 27 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि लयप राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 28 है, सा के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो 28 का ध्यान रखिए बी नंबर हो जाएगा तृतीया का, 28 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 29 नंबर प्रश्न बोला संप्रति किस लकार का पद है। तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार का पद है ना। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है बिलात सर्वा विभक्ति, ठीक है। तो बताइएगा इस वाक्य में किस कारक का सूत्र प्रयुक्त हुआ। तो ध्यान रखिए 30 का ए नंबर हो जाएगा अपादाने पश्चिमी, राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों हमने आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव था उसका प्रॉपर आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव की बात करें तो उसका तो आंसर मैंने बता दिया, पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, और एक वीडियो भी आ रहा है जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छे से आंसर बताएंगे। तो सभी लोग तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टार्ट होता है इसमें टोटल लघुत्तरया में 10 क्वेश्चन रहेगा, आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 नंबर बोला है तो 10 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पहला प्रश्न कि गाँव एवं नगरों की रचना किसने की। दूसरा क्वेश्चन है आज गाँव में किस प्रकार का संकट दिखाई पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन जो ना वरदान है कैसे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर बोला जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह की शासन व्यवस्था कैसी थी। 5वां नंबर है वीर कुंवर सिंह किसके पुत्र थे, हुए किसमें निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 6 है जीवन के प्रति किशोरों को कैसा होना चाहिए। और 7 नंबर है श्रेष्ठ काल किसे कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 है मिथिला में कौन कौन से नृत्य प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर है, बोला कि पश्चिम वेद किसे कहते हैं ना। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर बोला आपसे जा रहा है जो ना यत सच निर्धारणम सूत्र को उदाहरण से लिखे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे ना तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसमें स्टार्ट होता है। इसमें 15 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 5 क्वेश्चन रहेगा, आप 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 नंबर बोला है तो 1 क्वेश्चन, 5 नंबर बोला 3 क्वेश्चन का जवाब दोगे तो 15 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न पहला बोला धार्मिक दृष्टि में से मूर्ति कला का महत्व क्या है।
12 नंबर है, गाँव में आज स्वर्ग की कल्पना कैसे है स्पष्ट करें। और 13 नंबर है, वीर कुंवर सिंह पाठ का संक्षिप्त परिचय दें। और क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्षा ऋतु पर 60 पंक्तियों में एक अनुच्छेद लिखे। और 15 नंबर है, या आयादी संधि को उदाहरण देकर के लिखना है। तो चलिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, अब इसका उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप उत्तर भी यहाँ पर देख सकते हो। उत्तर बताने से पहले मैं आपको इसका PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के रूप में कहाँ से डाउनलोड करोगे ये सिखा देता हूँ, फिर वीडियो देखने के बाद जाके वहाँ से डाउनलोड करना। मैं अभी वीडियो में कंटिन्यू फिर बताऊंगा इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्टून स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिट्टून स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिट्टून स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ेंगे तो आपको नीचे आना है। इस प्रकार से नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 9 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है, फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। उसके बाद पेज को यहाँ पर होगा तो एक बार रिफ्रेश कर लेना आप लोग, फिर नीचे बढ़ना और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप इसे भी ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने ऑल सब्जेक्ट फिलहाल संस्कृत का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, पेज को रिफ्रेश करिएगा और नीचे बढ़ जाइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की फिलहाल दिख रहा होगा, आप इसको लिख लीजिएगा। अभी नहीं लिखना, कुछ देर में लिख लेना, जो अभी सब्जेक्टिव का आंसर है यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से जैसे ही दिखे तो आप दोनों का आंसर एक साथ लिख लेना है। बात करते हैं पहला नंबर प्रश्न का आंसर, तो जाएगा वर्तमान में शहर आमतौर पर बड़े महानगरीय क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के केंद्र होते हैं। ग्राम या गांव छोटी छोटी मानव बस्तियों को कहते हैं, जिनकी जनसंख्या कुछ 100 से लेकर के कुछ हजार के बीच होती है। तो यह पहला का उत्तर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, भारतीय गाँवों में बेरोजगारी और शिक्षा, अंधकार, पानी, बिजली, आवास, अंधविश्वास, सड़क, सिंचाई ये सब की कमी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, ग्रामीण जीवन की आत्मा काम है क्योंकि उन्हें खेती करना पसंद है। अगली प्रश्न का आंसर होगा आपका यहाँ पर 4 का, तो 1857 के भारतीय विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका, अपने भाइयों बापू अमर सिंह और उनके सेनापति हरे कृष्ण सिंह का समर्थन प्राप्त था, जबकि कुंवर सिंह का शासन अपने शिष्यों के प्रति न्यायपूर्ण और निष्पक्ष था। यह पूरे देश में साम्राज्यवाद के मामले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक था। अब है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में जहानाबाद जिले के जमशेदपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो ये 10 नंबर के लिए आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, लॉन्ग में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका 11 का आंसर होगा। बिहार के लोहिया, नंदनगद, सांची और सारनाथ में अशोक के प्रति स्तंभ पाए गए हैं। इनमें से सबसे असाधारण सारनाथ में पाया गया, पॉलिश किया गया एकास्मिक शीर्ष, जो कि अब भारत सरकार का चिन्ह है। इसमें 4 दहाड़ते हुए सिंहों को 4 प्रमुख दिशाओं की ओर मुंह किए हुए और एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न का आंसर, तो 12 का आंसर होगा, ग्राम जीवन से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली और संस्कृति से है, जो आमतौर पर घनिष्ठ समुदायों, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं और शहरी क्षेत्रों की तुलना में सरल जीवन शैली की विशेषता रखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 13 नंबर का, कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के शासक थे और उज्जैनिया राजपूत वंश के थे। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। मुख्यतः बिहार में राजा साहिबजादा सिंह और उनकी पत्नी रानी पंचरत्न देवी ने 13
नवंबर 1777 को वीर कुंवर सिंह को जन्म दिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग ने सब्जेक्टिव प्रश्न का जो संस्कृत का आंसर था मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव का भी मैंने बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आपको चाहिए साइंस का पेपर, सोशल साइंस का, मैथ का, इसके अलावा इंग्लिश का, तो सारे सब्जेक्ट का पेपर हम लोग इसी चैनल पे अपलोड करेंगे और बिल्कुल 100%, जैसे कि ये आपको 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की मिला। तो सभी लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि वीडियो कोई भी हम लोग अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।